नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि रात का खाना जल्दी खाने से हमारे सेहत पर क्या असर पड़ता है। सिर्फ रात का खाना जल्दी खाने से नहीं, खाने का समय भी हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा उपयोगी होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि खाना और खाने का समय हमारे शरीर को किस तरह से ज्यादा हेल्दी बना सकता है और किस तरह से ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है और विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। तो चलिए इस वीडियो में आज ये सब डिटेल में जानते हैं और रात का भोजन जल्दी करने से शरीर को कौन कौन से फायदे मिलते हैं। आधुनिक जीवन शैली में रात का खाना देर से खाना एक आम समस्या बन गया है। कई सारे शोध भी बताते हैं कि रात का खाना अगर देर से हम खाते हैं तो उसका हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा विपरीत परिणाम होता है। इसीलिए रात का खाना अगर हम सूर्यास्त से पहले खाते हैं तो हमारे शरीर को पचाने में बहुत आसानी होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को अनगिनत फायदे मिलते हैं। आज वैज्ञानिक अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि अगर हम रात का खाना सूर्यास्त के पहले खाते हैं तो हमारी पाचन शक्ति बहुत ही अच्छी बन जाती है, हमारा खाना बहुत अच्छे से पच जाता है, जिसकी वजह से हमें नींद बहुत अच्छी आती है। साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र में भी सुधार आने लगते हैं। जल्दी खाना खाने से हमारे शरीर को भोजन पचाने में काफी ज्यादा समय मिल जाता है, जिसकी वजह से अपच और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम से हमें बचने में मदद मिलती है। इसके अलावा अगर हम रात का भोजन देर से करते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर में मेलेटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और हमारी नींद की गुणवत्ता इससे बिगड़ती है। वैसे देखा जाए तो आजकल हर कोई किसी न किसी हेल्थ इश्यू से जूझ रहा है, जैसे कि शुगर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल ना होना, पेट बाहर निकलना, बालों का ज्यादा झड़ना, स्किन प्रॉब्लम का होना, माइग्रेन, अस्थमा, एसिडिटी, यूरिक एसिड, इन जैसे प्रॉब्लम जैसे कि हमारे जीवन शैली में बहुत ही ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। और यही नहीं, ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा अर्ली और यंग एज में हो रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने खाने के टाइमिंग को बदलते हैं और इसे एफर्टली ट्राई करते रहते हैं तो हमारे शरीर में कई सारी प्रॉब्लम्स और कई सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। रात का खाना जल्दी खाने से या फिर रात का डिनर स्किप करने की वजह से हमारे शरीर को पूरी रात भर एक अच्छी नींद मिलती है। हमारे शरीर की हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर हीलिंग प्रोसेस में चला जाता है और अपनी बीमारियां खुद ही ठीक करने में जुट जाता है। रात का खाना जल्दी खाने से सबसे ज्यादा फायदा हमारे पाचन तंत्र को ही होता है, क्योंकि अगर हमारे पाचन तंत्र में बिगाड़ आ चुका है तो अगर हम रात को भूखे पेट सोने जाते हैं तो ये हमारे पाचन तंत्र को भी हील करता है। यही नहीं, हमारे शरीर को अगर अच्छी नींद चाहिए तो भी हमें जल्दी खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम जल्दी खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में आराम मिलता है, जिसकी वजह से हमारी नींद की क्वालिटी भी सुधरने लग जाती है। क्योंकि अगर हम देर से खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को ज्यादा एनर्जी खाना पचाने में लगती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की पूरी शक्ति पाचन क्रिया में लग जाती है और हमारी नींद की क्वालिटी में इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसकी वजह से हमारे शरीर में जो नींद के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है वो है मेलेटोनिन हार्मोन, उसके प्रोड्यूस होने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है और हमारी नींद की क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता दिन ब दिन खराब होने लगती है। खाना पचाने की प्रक्रिया में शरीर की ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली सोते रहने में या फिर एक गहरी नींद लेने में बाधा उत्पन्न होती है और हमारी नींद की क्वालिटी खराब होती है। अगर हम जल्दी खाना खाते हैं तो हमारा वेट लॉस होने में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। जब हम खाना देर से खाते हैं तो हमारा खाया हुआ खाना फैट के रूप में हमारे शरीर में जमा होने लगता है, क्योंकि शाम के वक्त हमारी पाचन शक्ति बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है। इसके बजाय सुबह और दोपहर को हमारी पाचन शक्ति बहुत अच्छे से काम करती है, जिसकी वजह से समय के साथ फैट जमा होने लगता है हमारे शरीर में और हमारे शरीर का धीरे धीरे वजन बढ़ने लग जाता है। वही अगर हम जल्दी डिनर करते हैं तो हमारे शरीर को काफी सारा वक्त मिल जाता है खाना पचाने के लिए, और जब हम सोने जाते हैं तो हमारा पेट खाली होता है। इसकी वजह से शरीर हमारा सोते समय हीलिंग प्रोसेस में चला जाता है और इसकी वजह से हमारे शरीर में जो पहले से ही फैट जमा है उस फैट को
हमारा शरीर यूज करता है रात की एनर्जी के लिए, और जिसकी वजह से हमारे शरीर का फैट कम होने में यानी कि वजन घटने में भी मदद मिलती है। यही नहीं, अगर हम भूखे पेट सोने जाते हैं तो हमारे शरीर का डिटॉक्स प्रोसेस यानी कि शरीर की साफ सफाई का कार्यक्रम भी चालू हो जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान शरीर भोजन न पचाकर सेल्यूलर मरम्मत की तरफ अग्रसर होता है। कई अध्ययनों से ये पता चला है कि ऑटोफेजी यानी कि कोशिकीय सफाई को सक्रिय करता है, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के कई रोगों की संभावना कम होती है और हमारे शरीर की कोशिकाएं स्वस्थ होने में भी मदद मिलती है। अब आप कहेंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन रात का खाना जल्दी खाना सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। कई लोगों की कई समस्याएं हैं जो कि बहुत ज्यादा जेन्युइन है, क्योंकि कुछ लोगों को ऑफिस से आने में ही 8 या 9 बज जाते हैं, तो कुछ लोगों के घर में 9 बजे खाना बनता है, तो कुछ लोगों को अगर जल्दी खाना खाया जाए तो रात को सोने से पहले भूख लग जाती है, जिसकी वजह से फिर से उन्हें कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आज हमारे लाइफस्टाइल की वजह से बन चुकी है। अगर हम इन पर ध्यान देते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही आसानी से हम पार कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस से 8 या 9 बजे निकलते हैं तो श्योर कीजिए कि आप 5 बजे या 6 बजे अपना डिनर जल्दी कर ले। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अपना डिनर हम साथ में ही पैक करके ले जा सकते हैं, क्योंकि आजकल कई सारी ऑफिसेस में फ्रिज या ओवन मिल जाते हैं। अगर आपके आसपास ऐसी कोई प्रॉब्लम है जहाँ पर ये सारी चीजें नहीं मिलती है तो आप बाहर से खाना मंगवा सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि वो प्रोटीन युक्त और हेल्दी खाना हो। अगर आपके घर में 9 बजे खाना बनता है तो आपके घर में जो भी व्यक्ति खाना बनाती है उन्हें ये वीडियो जरूर दिखा दे, ताकि वो भी मोटिवेट हो जाए और खाना जल्दी बनाने लगे। साथ ही साथ उन्हें भी समझाए कि किस तरह से ये हमारे पूरे परिवार के सेहत के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये करते हैं तो हमारे खाने का टाइम 9 बजे से लेकर 7 बजे तक शिफ्ट हो सकता है। अगर आप जल्दी खाना खाते हैं और आपको भूख लग जाती है तो स्टार्टिंग के दिनों में ये आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, क्योंकि 7 बजे खाना खाने के बाद 10 बजे तक ऑब्वियसली भूख लगती है। इसके लिए आप प्रिफर करें कि आप टाइम से सोने को जाए, ताकि आपको 11 या 12 ना बजे, जिसकी वजह से भूख बढ़ जाए। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप सोने से पहले अगर भूख लगती है तो दूध जरूर पी लें, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए हमारे शरीर को भूख से राहत मिलती है। अगर हम प्रॉब्लम के बारे में ना सोचकर सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे जीवन काल को बढ़ने में इससे मदद मिलने वाली है। साथ ही साथ हमारी स्किन, हमारी हेयर और हमारी ओवरऑल बॉडी को इससे बहुत ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं। अगर आयुर्वेद की माने तो नियत समय पर भोजन करना आयुर्वेद में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। आयुर्वेद के हिसाब से भी अगर रात का खाना जल्दी खा लेते हैं तो ये बहुत ही लाभदायी होता है। प्रसिद्ध चरक संहिता के अनुसार सूर्यास्त के बाद का भोजन पाचन में कठिन होता है। ऐसा भोजन शरीर में दूषित और तामसिक हो जाता है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। पारंपरिक रूप से आयुर्वेद के हिसाब से भोजन सूर्यास्त के पहले ही करना चाहिए। अगर नहीं तो कम से कम सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक हमें अपना खाना खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जैसे ही शाम ढलती है तो हमारे शरीर की पाचन शक्ति और पाचन अग्नि धीमी हो जाती है। इसके बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी काफी ज्यादा सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि आधुनिक विशेषज्ञ भी यही कहते हैं कि हमें सोने से 2 या 3 घंटे पहले हमारा भोजन समाप्त कर लेना चाहिए। यानी कि बात तो वहीं पर आ गई, अगर हम रात को 10 बजे सोने को जाते हैं तो कम से कम 7 बजे हमें अपना डिनर खत्म कर देना चाहिए। अगेन ऐसा करने से हमारे शरीर को खाना डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा समय मिल जाता है और सोने के लिए जाने तक हमारा पेट खाली हो जाता है। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि अगर आपको अपच की या फिर एसिडिटी की बहुत ज्यादा समस्या हो गई है, या फिर आपकी गट हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो रही है, ऐसा अगर आपको लगता है तो आप एक नुस्खा आजमा सकते हैं, यानी कि कुछ ट्राई कर सकते हैं। इसकी वजह से आपकी पाचन शक्ति हील होने में आपको मदद मिलती है। तो ये जो नुस्खा है वो हमें 3 दिन तक ट्राई करना है। बहुत ही आसान है और आप इसे डेफिनेटली कर सकते हैं, और मैं तो कहूंगी कि इसे 15 दिनों में एक बार हमें जरूर ट्राई करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा शरीर डिटॉक्स हो जाता है।
इस 3 दिन की हीलिंग प्रोसेस में हमें पहले दिन तो पूरी तरह से उपवास रखना है, यानी कि सिर्फ हम पानी पी सकते हैं, जिसकी वजह से पूरा दिन हमारा पेट खाली रहेगा। दूसरे दिन हम उबला हुआ खाना खा सकते हैं या फिर कुछ हल्के फुल्के फल खा सकते हैं। तीसरे दिन हम थोड़ा मिर्च मसाला डाल के खाना खा सकते हैं और चौथे दिन हम अपना खाना रेगुलर कर सकते हैं। ये प्रोसेस अगर हम 3 दिन तक ट्राई करते हैं तो हमारे शरीर को डिटॉक्स होने में और हमारे पाचन तंत्र को सुधरने में मदद मिलती है। ओके, अब हम जानते हैं कि किन लोगों को भूखे पेट बिल्कुल भी सोने के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको डॉक्टर से पूछ कर ही इस प्रोसेस को फॉलो करना है, क्योंकि इसकी वजह से शरीर में शुगर इनबैलेंस हो सकती है। खास करके इंसुलिन या फिर कुछ और प्रकार की दवाइयों को आप अपने डाइट में ले रहे हैं। बच्चे और किशोर वय अवस्था में आ रहे बच्चों को भी रात को भूखे पेट सोने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर को एक संतुलित आहार की जरूरत होती है, एक अच्छी ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसकी वजह से उनकी शारीरिक और मानसिक विकास पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाओं को भी भूखे पेट सोने के लिए जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से गर्भवती महिलाओं के शरीर पर ही नहीं तो उनके अंदर पल रहे बच्चे के शरीर पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही साथ स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए भी ये हानिकारक हो सकता है। इसकी वजह से थकान और पोषण की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से थकान महसूस होने लग जाती है। इसीलिए स्तनपान करने वाली और गर्भवती महिलाओं को रात को भूखे पेट सोने नहीं जाना चाहिए। जिन लोगों की इम्यून पावर कम है या फिर हाल ही में कुछ लोग बीमारियों से उभर रहे हैं, उन लोगों को भी भूखे पेट सोने के लिए नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो इन लोगों को भी भूखे पेट सोने के लिए नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ कुछ लोगों को चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स होना, साथ ही साथ डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसकी वजह से मानसिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। इन्हें भी भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। लेकिन किसी भी प्रकार का डाइट और किसी भी प्रकार की प्रक्रिया हमारे शरीर पर करने से पहले हमें डॉक्टर की या फिर किसी भी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। उनके सलाह से ही हमें अपने शरीर पर चीजें ट्राई करनी चाहिए। इसीलिए अगर आप एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा और फायदेमंद रहे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें और उन तक भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन को जरूर पहुंचाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं चाहूंगी कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे और हेल्दी रहे। टेक केयर, गुड बाय।